पुलिस जनता की सेवा के लिए बनी है, लेकिन हमीरपुर के पुलिस का एक कारनामा सामने आया है, जिसमें 12 की कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को इतना पीटा कि उसके कान का पर्दा फट गया। अब वो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने में पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगा है। नैतिक नामक छात्र ने सुमेरपुर थाना पुलिस पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। नैतिक का दावा है कि एक जमीनी विवाद के सिलसिले में उसके पिता को थाने बुलाया गया था। जब नैतिक अपने पिता को छुड़ाने सुमेरपुर थाने पहुंचा तो पुलिस ने कथित तौर पर उससे 5,000 रुपए की मांग की। पैसे न देने पर न केवल उसके पिता का चालान किया, बल्कि नैतिक के साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई। नैतिक ने बताया कि मारपीट के दौरान उसे गंभीर चोटें आई और उसका कान का पर्दा फट गया। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत हमीरपुर पुलिस अधीक्षक से की है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उसका मेडिकल नहीं कराया है। नैतिक का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उसे 8 दिन बाद मेडिकल कराने की बात कही है। छात्र ने सुमेरपुर थाने में तैनात एसआई प्रियंका श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह और एक अन्य पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि वे न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। हमीरपुर से शीलू निषाद की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? नैतिक कहाँ के निवासी हो? धर्मपुर के। क्या मामला हुआ है तुम्हारे साथ? पिता के हमारे और उनके पापा के साथ जमीन बंटवारे का मामला हुआ था। इसी वजह से बाबा शिकायत करने गए थाने, तो थाने से मेरे को फोन आया। बोला कि मैम ने बोला कि आपके आपके पिता ने घर घर पे आग लगा दी है। तो मैंने बोला कि मैम आगे आप देख जाइए, आग नहीं लगी है। और इसी बात पे पापा हमारे सुबह गए थाने, तो पापा को बुलाया गया। जब थाने गए तो थाने में पापा को हमारे अरेस्ट कर लिया गया अंदर। और मेरे को थाने से फ़ोन आया कि अपने बेटे को बुलाओ। तो जब मैं थाने गया तो इसके बाद मैं चाबी लेके बाइक लेके बाहर आ गया। मेरे को फिर बुलाया गया थाने के अंदर। तो मैम प्रियंका मैम ने मेरे से 5,000 रुपए की डिमांड की। तो मैंने बोला कि मैम मैं 5,000 रुपए नहीं दूंगा, मैं जाके डीएम सर से आपकी शिकायत करूंगा। तो इसी वजह से मेरे को किचन साइड ले जाके बहुत बेरहमी तरीकों से मारा। किसने मारा? प्रियंका मैम ने, शैलेंद्र सर ने और एक दरोगा जी और थे। इसी वजह से मेरे को वहाँ 10-20 मिनट बैठा लिया गया। मेरे को बोला कि आप घर जाइए, और ना ही मेरे को मेरे पापा से ना मिलने दिया। इसके बाद मैं घर चला गया। और क्या हुआ? फिर इसके बाद मेरे पापा का चालान हो गया था। तो मैं शाम को चालान वो वहाँ गया, हाँ, पापा को लेने गए पापा थे, को क्या लेने हुआ? गया मैं। तो पापा को लेने गए, पापा आए घर तो मैं उनसे सारी बात उन्होंने बताया मैंने कि मेरे बहुत गंभीर चोट है, मेरे बहुत बेरहमी तरह से मारा गया है। इसी वजह से पापा ने मेरे को सुबह ले जा करके हमीरपुर में सरकारी अस्पताल में दिखाया। तो नीचे सरकारी अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका कान कान का पर्दा डॉक्टर ने बोला कि आपका कान का पर्दा फटा हुआ है। इसी वजह से इलाज करवाया। फिर और आपने इसकी कहीं शिकायत की? इसकी शिकायत हमने जाके एसपी ऑफिस गए और सीओ साहब के पास गए। तो मैम ने बोला कि आप सीओ साहब के पास जाइए। तो सीओ साहब ने हमसे बोला कि ऐसा करिए। मैं मैम ने कहा, सर ने मेरे से कहा कि आपका मेडिकल कल करवाया दिया जाएगा। तो इसी वजह से हम 4 तारीख को गए। तो सर ने बोला कि आपका मेडिकल 8-10 दिन के बाद करवाया जाएगा। और इसी वजह से वो बोला कि सर सीओ सर ने मेडिकल सी के लिए सी मना कर दिया? जी, मेडिकल के लिए मना कर दिया। और बोला कि 8-10 दिन के बाद आपका मेडिकल करवाया जाएगा। फिर अब तुमने कहाँ जांच कराई अभी? मैंने जाके प्राइवेट में जांच कराई। तो वहाँ नहीं, तो सीएमओ के यहाँ गए थे क्या सी, आदेश के लिए? जी हाँ जी, सीएमओ के पास गए थे आदेश के लिए। तो उन्होंने आदेश दे दिया था मेडिकल के लिए। तो इसी वजह से मैंने मेडिकल करवाया। और आज आप क्या बोल- तो अब आप क्या चाहते हो? अच्छा ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत मारपीट हुई है, और आगे चल के मैं भविष्य में कुछ करना चाहूँगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। और मेरे कान का पर्दा फट गया है। सुशील कुमार। अच्छा, क्या मामला हुई? क्या मामला घटना ये हुई? हुआ था जी, मेरे पिताजी से कही सुनी हुई कि मतलब मेरे को भी ज़मीन चाहिए, छोटे भाई भर को में चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो मेरे को गाली गलौज पापा ने किया, मैं भी गुस्से में बोला। और इसके बाद मैं चला गया अपने काम घर पे, करके सो गया। फिर मैंने इतना ज़रूर कहा था कि मतलब ज़्यादा वो करेगा तो तेरे को आग लगा दूँगा। इनने क्या किया, वो आग का बहाना करके आग जला के इनको दिखवा दिया। मुझे कोई पता नहीं, मेरे घर के बराबर में कहीं आग लगी नहीं है, कोई वो नहीं हुआ सबूत। इसके बाद सुबह मैं बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि मतलब थाने से बोल रहे हैं। तो मैं बोला जी मैं आज तो बाहर हूँ, कल आ सकता हूँ। बोले ठीक है कोई बात ना, आ जाइए। सुबह भी मैंने बात किया, वो ये भी बात बोले कि मतलब कोई बात ना भाई, आ जाओ थाने तक। और इसके बाद बैठा लिया मेरे को। बोले कहाँ पे बैठा लिया? वही थाने पे, कौन सा थाना? ये बरुआ सुमेरपुर। ठीक है, फिर? इसके बाद फिर मेरे से बोले पहले कि बच्चे को बुलाइए।
मैं लड़के के लिए फ़ोन कर दिया, बोला बेटा आ जाइए कोई बात ना। मेरे को अंदर कर लिया तो फिर बच्चे को बुला के इसने क्या किया कि मतलब मैंने अपनी चाबी दे दी पहले। ये लड़का जाने लग गया। मैं तो देखा नहीं, इस लड़का गया कि अभी थाने के अंदर है। मैं जब शाम को आया घर वापसी 8:30 बजे रात में, तब लड़का जमानत चालान कर दिया था? चालान कर दिया था मेरा, हमीरपुर किया था। मैं फिर जमानत से आया। इसके बाद क्या है, जब लड़का घर पहुंचा तो लड़के ने बताया मेरी पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, मैं तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोला बेटा कोई बात ना, रात है, टेबलेट रखी थी दर्द की गोली खिला के इसको रात गुजारा किया। सुबह ले गया हमीरपुर सरकारी अस्पताल, वहाँ दिखाया मैं डॉक्टर को। कान बोला एक खून बह रहा कान में मेरे, तो डॉक्टर ने लिख दिया नीचे तुम्हारी जांच होगी। नीचे गया तो नीचे जांच हुई लड़के की, वो डॉक्टर बोला इसका तो कान का पर्दा फटा है, इसका ट्रीटमेंट उसी ने किया। करने के बाद फिर मैं लड़के को चला आया दवा लेके। मेरे को कोई जानकारी इतना नहीं है कि मैं वो करता है यहाँ पे। फिर मैं एकदम से मेरा दिमाग घूमा, कम से कम कुछ कार्रवाई करके देख लूँ। तो फिर मैं दूसरे 3 तारीख को गया हमीरपुर, फिर दोबारा गया। एसपी ऑफिस में अपना एप्लीकेशन स्वीकार किया। ये बात है मैडम, मैं ऐसा गरीब आदमी हूँ। बोले कोई बात नहीं। उनने तो सीओ साहब का फ़ोन कर दिया, वहाँ बुला लिया मेरे को। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद सीओ साहब बोले कल तुम्हारी मेडिकल हो जाएगी, कोई बात नहीं बेटा। चला आया मैं। आने के बाद दूसरे दिन गया तो सीओ साहब बोले अभी बेटा प्राइवेट इलाज करा रहे हो, करवा लो, 8-10 दिन के बाद आपका मेडिकल करवा देंगे। मैं इतना बात कह के चला आया जी सीओ साहब के यहाँ से। अब ये बताओ 8-10 दिन के लिए करते बच्चे का मेरे भविष्य में क्या होगा? है पढ़ता लिखता है, इसकी नौकरी लगी, क्या होगा? मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, क्या होगा इसका? क्या आप प्रशासन हो के मतलब मेरा नहीं कुछ सेवा कर पा रहे हो? नहीं, तो थाने में क्या मारपीट हुई आपके बच्चे के साथ? हाँ, बच्चे के साथ मारपीट हुई है। किसने मारपीट की है? 2 बता रहा था लड़का, एक पुलिस वाला है, एक वो लेडीज है। क्या एक नाम है लेडीज का? प्रियंका, लड़का बताया प्रियंका। मैं तो नहीं गौर किया, अनपढ़ आदमी हूँ। शैलेंद्र नाम एक मतलब जो मारा है, एक दरोगा का नाम नहीं बताया लड़के ने। इतनी हकीकत मेरे से लड़के ने तो अब बताया। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरा न्याय मिलना चाहिए। मेरे बच्चे को भविष्य के लिए क्या होगा, नौकरी में जाएगा तो इसको दिक्कत हो जाएगी। जब इसका मैं निवासी हैं आप? धर्मपुर के। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।